वेपन को लेकर यूक्रेन की पश्चिमी देशों से अपील, हथियारों की सप्लाई में तेजी लाएं पश्चिमी देश। यूक्रेन कह रहा है और हथियार चाहिए। ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखेलो पोडोलिक ने कहा रूस को हरा कर ही जंग खत्म होगी। यूक्रेन को जर्मनी से टैंक मिलने में दरअसल देरी हो रही है और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा और विध्वंसक हथियारों से उसे लैस किया जाए। हालांकि थोड़ी देर पहले समीर इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है, टाइमिंग सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर वेस्ट में भी लगातार चर्चा हो रही है। और बड़ा सवाल ये कि यूक्रेन को आखिर टैंक मिलेंगे कब। जर्मनी और अमेरिका मुख्य तौर पर ये बात इसलिए खबरों में है, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लेपर्ड 2 टैंक में देरी को लेकर ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब्राम टैंक देने से इनकार को भी एक बड़ी वजह इसके पीछे, उसको लेकर भी अब स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं कि अब आम सहमति नहीं बन पा रही है। टैंकों की ट्रेनिंग सबसे बड़ा हवाला दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि इन टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेनिंग है वो ही महीने भर चलेगी, तो ऐसे में इन्हें देने का फायदा क्या। और यही वजह है कि अब टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल यही है, क्या रूस की धमकी से जर्मनी और यूएस डर चुके हैं? क्योंकि रूस ने यह धमकी दी कि अगर जर्मनी अपने फैसले पर कायम रहा तो इसे देखा जाएगा युद्ध में उसकी मौजूदगी को लेकर। ऐसे में सर ये बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या नेटो देशों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है जिस लिहाज से रूस ये वार्निंग्स दे रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से जो है रशिया ने ये अपनी एक कूटनीतिक चाल चली हुई है कि जितने भी देश, वो हमेशा बोलता रहा है कि जो देश सहायता कर रहे हैं वो इसका नतीजा भुगतने के तैयार हैं। लेकिन साथ में एक और बात बता दूं कि जो भी लेपर्ड 2 या चैलेंजर और बाकी जो साजो सामान की बात हो रही है, यूरोपियन कंट्री जो देने का बात कर रहे हैं, वो बताया गया लगभग 2 महीने के अंदर देंगे। तो अगले 2 महीने तक ये हथियार ये समझाइए कि अगर हथियारों की मदद को दी जा रही है पश्चिमी देशों की ओर से, तो फिर इसमें मतभेद कैसा? जब मदद दे रहे हैं तो पूरी मदद दीजिए, इसमें उहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए, आपको बताऊं कि ये जो आपका लेपर्ड 2 है, ये टैंक्स जर्मनी ने 13 देशों को भी दिए हुए हैं जो नेटो में शामिल हैं। और ये कोई भी देश, इसमें पोलैंड भी शामिल है, वो तब तक इसको एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट यूक्रेन को नहीं कर सकता जब तक जर्मनी उसकी परमिशन नहीं देता। और इसमें ये भी बात आई थी सामने अभी शनिवार को, जो इनकी बातचीत हुई है बर्लिन में, जहाँ ये 30 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे। इन्होंने इनकी बात में निकल के आया कि डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करने की बात जर्मनी बहुत स्ट्रांगली कहता है। और यानी सीज़फायर की बात कह रहा है कि इसको सुलझाने की युद्ध बढ़ता रहेगा और इसमें इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई अंत नहीं दिखता। और इसमें यह भी बताया कि यूएस क्यों नहीं पहल करता अपने टैंक्स देने के लिए, हमें क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है कि हम इसको। ठीक है, तो यानी अब इस तरीके की बात भी सामने आ रही है कि पश्चिमी देशों में नहीं दिख रही है वो एकता यूक्रेन को मदद देने को लेकर के।